हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा यादव एंड वेलकम टू राधे कृष्णा लर्नर्स। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो समझते हैं हम कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं दो टाइप्स की होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं रियल नंबर और दूसरी काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो अभी जो 10th के सिलेबस में है वो है सिर्फ रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। पर जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपके काम की चीज़ नहीं है, वही तो पहले जानना है आपको। अब इनसे ज़्यादा मन इसमें अटका होगा कि ये क्या है, तो चलो पहले इसी को बता देता हूँ। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? सभी ऋणात्मक रूट, जैसे कि जो भी जितने भी ऋणात्मक रूट होते हैं, माइनस का 1 या माइनस का √2, 3, 4, जो भी ऋणात्मक रूट है ना, वो सभी ऋणात्मक रूट किस में आएंगे? इमेजिनरी नंबर, वो काल्पनिक संख्याओं में। तो ये होती है काल्पनिक संख्याएं, पर ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना बहुत है इसके बारे में। अगर ज़्यादा जानना है तो 1 साल वेट करो, नेक्स्ट ईयर आराम से पढ़ना काल्पनिक संख्याएं। अभी हम बात करेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं की। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। कौन सी? वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, वे क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब नंबर लाइन क्या है? यहाँ तो पहले वास्तविक संख्याएं नहीं मालूम था। नंबर लाइन क्या होता है? तो देखो, नंबर लाइन कुछ नहीं है। ये खींची एक प्यारी सी बढ़िया लाइन सीधी, इसमें यहाँ पे बीच है, बीच में क्या होगा? 0। और इस 0 की जो इस साइड में जितने भी अंक आएंगे वो आएंगे प्लस के, और इस साइड में जो अंक आएंगे वो माइनस के आएंगे। ये होता है नंबर लाइन। 1 2 3 4, इस तरह डॉट 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 आगे 5 6 7, और इधर जो अंक आएंगे वो सारे माइनस के आ जाएंगे। 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है नंबर लाइन। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। नंबर लाइन पर कौन सी संख्याएं लिख सकते हैं? वास्तविक संख्याओं के लिए सीधा बोलें तो आप जितनी भी संख्याएं अभी तक जानते हैं, आपको जो भी संख्याएं पता है वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। ओ सॉरी बेटा, पर आपको तो कोई संख्याएं पता ही नहीं है, आप तो जानते ही नहीं हैं कुछ। मजाक कर रहा हूँ। आप में बहुत से लोग होंगे ऐसे जो जानते होंगे पहले से ही, और कुछ को नहीं पता होगा। तो जिन्हें नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो ना तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी जानते हो ना तो और ज़्यादा अच्छी बात है। कोई दिक्कत नहीं, हम 0 to हीरो बनेंगे। बिल्कुल शुरुआत से मैं सारी संख्या बताऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ मैं ये समझाऊंगा। जो क्वेश्चंस हैं 1.1 के वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो हम देखते हैं कौन सी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में आएंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएँ। कौन सी संख्याएँ? प्राकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर। तो जैसे कि मान लो मैंने आपको 5 लॉलीपॉप दी। कितनी? 5 लॉलीपॉप दी। सपोज करो, सिर्फ सपोज ही करना है, क्योंकि रियल में तो मैं दूंगा नहीं, मैं खुद ही खा जाऊंगा। ठीक है? तो सपोज करो कि मैंने आपको 5 लॉलीपॉप दी, और उन 5 लॉलीपॉप में से आपने फ्री की लॉलीपॉप में से 3 लॉलीपॉप अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दी। अब आपके पास कितनी लॉलीपॉप बची? मैंने जब दोबारा से तुमसे पूछा कि तुम्हारे पास लॉलीपॉप कितनी है, तुमने बोला 2। मैंने कहा बाकी की मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास गई 3। यानी कि मैंने आपको लॉलीपॉप कितनी दी? 5। कितनी दी? 5 लॉलीपॉप। उसके बाद आपने क्या किया? 3 लॉलीपॉप अपनी बेस्ट फ्रेंड को दे दी, आपके पास बची 2। ये जो 5 3 2, ये जो है, ये कौन सी संख्याएँ हैं? प्राकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर। 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके जितनी भी संख्याएं अंत तक 1 से स्टार्ट होंगी, और जितनी भी अंत तक संख्याएं वो सब किस में आएंगी? नेचुरल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में। जो भी संख्याओं को हम नॉर्मल यूज करते हैं, बोलते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? नेचुरल नंबर्स में, प्राकृत संख्याएँ। तो प्राकृत संख्या समझ आ गई ना? 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी आपकी प्राकृत संख्या। 1 से स्टार्ट होने के बाद अनंत तक, लास्ट तक जितने भी बढ़ते जाओ आप, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आगे देखो, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं।
यानी कि 1 से लेके जो संख्याएं आती वो तो नेचुरल होगी। अब पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होगा? तो जो 3 लॉलीपॉप आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को दी थी और 2 आपके पास बची थी, वो 2 लॉलीपॉप आप जल्दी से खा गए कि कहीं और कोई ना मांग ले मुझसे, इससे पहले लटक लो। तो वो दोनों लॉलीपॉप आपने खा लिए। मैंने पूछा आपके पास कितने लॉलीपॉप हैं? अब आप क्या बोलोगे? 0, कुछ भी नहीं, ख़त्म सब, शून्य, 0। तो अब 0 की भी तो आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो उस 0 के लिए जो नेचुरल नंबर थे, प्राकृत संख्या, उन प्राकृत संख्याओं के आगे बस 0 लगा दो, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगाते ही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उनको अपन बोलेंगे होल संख्या। यानी कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स थे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, और जो होल नंबर है पूर्ण संख्याओं में क्या होगा? 0 भी जुड़ जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये क्या होगा? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती हैं पूर्णांक, इंटीजर। अब पूर्ण संख्या भी समझ में आ गई और प्राकृत संख्या भी समझ में आ गई, पर पूर्णांक क्या होगा? तो पूर्णांक में क्या होगा? कहीं से आपने सोचा कि चलो पॉकेट मनी के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, तो कुछ खरीद के उसको बेचा जाए। ज़्यादा माइंड चलाया, आपने सोचा कि अपनी पॉकेट मनी बच जाएगी, उससे आराम से दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करेंगे। तो आपने कोई चीज़ खरीदी और ख़रीद के सोचा था कि उसे प्रॉफिट में बेचेंगे, फ़ायदा हो जाएगी, पॉकेट मनी आ जाएगी हमारे पास। लेकिन क्या हुआ? आपको उसमें उल्टा नुकसान हो जाए, प्रॉफिट की जगह क्या हो जाए? लॉस हो जाए। यानी कि कोई चीज़ आपने ली 100 रुपए की और उसको आपने बेचा कितने में? 80 में। 100 की खरीद के 80 में बेच दिया, सेल कर दिया। अब आप कितने माइनस में चले गए? 20 रुपये माइनस में ही तो चले गए, ये लॉस हुआ। यानी कि जब कोई भी बिजनेस वगैरह करता है जिसमें लॉस होता है, तो उसको अपन किससे दर्शाएंगे? माइनस से, और फ़ायदे प्रॉफिट को प्लस से, प्लस में, माइनस में। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माइनस के नंबर्स की, जो माइनस की संख्या है, नेगेटिव नंबर्स की। और हमने प्लस के नंबर्स पढ़ दिए, 0 1 पढ़ दिया, 0 भी पढ़ दिया, और प्लस के नंबर सारे ये तो हमने पढ़ दिए। लेकिन माइनस के नंबर्स कहाँ पे आएंगे? तो इनके साथ में, यानी कि 0 के आगे ये जो माइनस के नंबर्स और जुड़ जाएंगे, वो हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होगा? माइनस के नंबर्स भी आ जाएंगे। प्राकृत में सिर्फ 1 से स्टार्ट हो रहा था नेचुरल नंबर्स में, और होल नंबर्स में 0 भी जुड़ जाएगा, और पूर्णांक में क्या होगा? माइनस के भी आ जाएंगे। तो 0 से पहले -1 -2 -3 -4, इस तरह से ये संख्या बढ़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। बिल्कुल सिंपल है। नेचुरल में 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4 5, और होल नंबर में 0 से, और पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आ जाएंगी। जिसमें माइनस की संख्या भी अगर ऐड कर दी जाएंगी तो वो क्या होगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, यानी कि इंटीजर। इसके बाद आती हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम p/क्यूब यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न के रूप में, तो जिन्हें हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्या जो p/क्यूब के रूप में लिखी जा सकती हैं। अब देखो, जो ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्या है या ये पूर्ण संख्या है, इनको हम p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी p/क्यूब के रूप में, जिस आपको पता ही होगा, जैसे कि ये 1 2 है, इनके नीचे अपन 1 1 मान सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वो क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी, रेशनल नंबर हो जाएंगे। वे सभी संख्या जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं हैं। वही इसका उल्टा कर दो, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं में, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में न लिख सकें, वो हो जाएंगे परिमेय संख्याएं। अब देखो, देखा जाए तो ज़्यादातर संख्या या तो परिमेय है या अपरिमेय है, या तो वो रेशनल नंबर होगी या फिर इरेशनल नंबर होगी। दो ही चीज़ हो सकती हैं। इनके नीचे अगर अपन एक एक जोड़ देंगे तो ये p/क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। जो संख्या p/क्यू के फॉर्म में ना लिखी जा सकें, जिन्हें हम ना लिख सकें, वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आ जाओ, तो ये सब किस में आ जाएंगे?
ये इतनी संख्या जो भी हैं वास्तविक संख्याओं में। यानी कि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जोड़ के वास्तविक संख्या। या तो सीधी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, वे सभी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ये जो नंबर लाइन पर लिखी हुई है ना सारी संख्या, इसके अलावा पॉइंट की संख्याएं भी इसी में आ जाएंगी परिमेय संख्याओं में, जो पॉइंट दशमलव वाली होती हैं। तो वे सभी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी परिमेय प्लस अपरिमेय, इन संख्याओं को दोनों को मिला के क्या वास्तविक संख्या बनती है। अब बचती है इनके अलावा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएँ, तो उनको भी समझ लेते हैं हम। तो समझते हैं हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएँ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, अर्थात केवल दो ही फैक्टर हो। यानी कौन सी संख्याएँ? ऐसी संख्याएँ जो सिर्फ या तो एक से कटती है, या तो एक से डिवाइड होगी, या वो खुद से डिवाइड होगी, खुद के सिवा सिर्फ एक से डिवाइड होगी। यानी कि उसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? सिर्फ दो फैक्टर। जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, जो या तो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, जो खुद से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये एग्जाम्पल्स हैं। देखो 2 को जब हम डिवाइड करेंगे अगर, तो ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा। इसके सिवा किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसे ही 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 को अगर हम काटेंगे, तो या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। वैसे ही 5, 7 और आगे देख लो, कमेंट में बताना कौन सी संख्या और हो जाएंगी इसमें। इसके अलावा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ जो खुद के अलावा, खुद से कट रही हैं, खुद के अलावा अदर से भी डिवाइड हो जाए, 1 को छोड़ के। 1 से तो हो ही जाएगी डिवाइड, खुद से डिवाइड होगी, खुद के अलावा वो अदर कोई भी दूसरी संख्या से डिवाइड हो। 1 के अलावा, खुद के अलावा जो दूसरी संख्या से डिवाइड हो, 1 को छोड़ के वो भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि इसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर? कम से कम 3 फैक्टर। 3 से ज़्यादा कितने भी हो जाएं, 3 से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए, क्योंकि 3 से कम फैक्टर तो प्रत्येक संख्या के हो जाएंगे। देखो इनके 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 हो जाएंगे। तो कम से कम 3 फैक्टर होंगे, जो खुद के अलावा दूसरी संख्या से कटेगी, वो कहलाएगी भाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखो 4 को हम जब डिवाइड करेंगे, 4 को अगर हम काटेंगे तो कितनी संख्याओं से कटेगा? ये 1 से, 2 से और 4 से। ऐसे 6, 8 या 9 को देख लो, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इन सब के 3 फैक्टर हैं। तो कम से कम 3 फैक्टर हो जिस संख्या के, 3 से ज़्यादा कितने भी हो, वो संख्या भाज्य संख्या होगी। तो इस पूरे में अगर किसी को भी कोई दर्द, पीड़ा, समस्या होना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी किसी को है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इन सब की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज मज़ा लीजिएगा, पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.1 के सवाल के साथ।